नमस्कार, मैं कृष्ण यादव। जैसा आपको पता है कि यूक्रेन और रशिया का वार को लगभग अब कई साल बीत गए, जिसको वार रुकवाने के लिए, पीस ट्रीटी साइन करवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कई प्रेशर देना शुरू कर दिया ज़ेलेंस्की पर, और उन्होंने मीटिंग बुलवाई। यूएनओ में उन्होंने रशिया को सपोर्ट कर दिया इस वार को लेकर। तो उसके बाद उन्होंने मीटिंग बुलाई, ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग हुई, जिसमें मीटिंग में उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द ये वार रुकना चाहिए, और उसको लेकर काफ़ी तीखी बहस हुई दोनों देशों के प्रेसिडेंट के बीच में, और पूरा दबाव बनाया गया ज़ेलेंस्की पे कि जल्दी जल्दी पीस ट्रीटी साइन कर दें। तो इसको लेकर ज़ेलेंस्की ने कह दिया कि हम इस साइन करने का मूड में नहीं है, पीस ट्रीटी अभी। तो इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि तुम वर्ल्ड वार 3 की तरफ जा रहे हो, ये चीज़ तुम्हें पता है। लेकिन इसके बीच दोनों देश के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने अपनी डिप्लोमेसी जो कहते हैं वो खो दी, और जैसे गली के लड़के आपस में लड़ते हैं उस तरीके से ऑन कैमरा मीडिया के सामने दोनों देशों के प्रेसिडेंट एक दूसरे के साथ बहस करने लगे, तीखी बहस क्या करने लगे। तो इस चीज़ को देखते हुए अगर आप देखें तो अभी कुछ दिनों पहले हमारे देश के मतलब प्राइम मिनिस्टर अपने हमारे नरेंद्र मोदी भी अमेरिका के दौरे पे गए थे, और उनके साथ भी ये सेम चीज़ें अप्लाई हुई थी। उनके साथ भी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे कि नॉर्मल एक बंदा ऐसे क्वेश्चन सुन के गुस्से में आ सकता था, अपने डिप्लोमेसी को खो सकता था, लेकिन बड़े शांति से और मुस्कुराते हुए और एक अच्छे शांति के साथ शांति नेतृत्व का एक परिचय देते हुए नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज़ को बड़े आराम से हैंडल किया था। नहीं तो जो आज ये खबर हेडलाइंस आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक दूसरे के साथ करी तीखी बहस, दो देश के प्रेसिडेंट की आपस में तीखी बहस, इस तरह की हेडलाइंस नहीं छपती, और वहाँ पे आज भारत खड़ा होता अगर नरेंद्र मोदी ने अपनी डिप्लोमेसी ना दिखाई होती, और ऐसे तीखी दो क्वेश्चन नरेंद्र मोदी के सामने पूछे गए थे। लाइक आप जानते हैं अडानी से रिलेटेड जो पूछा गया, और जो मुद्दों पर पूछा गया, टैरिफ पे पूछा गया, उसके बाद कई क्वेश्चन थे ऐसे जिसमें इंसान एग्रेसिव हो सकता था, लेकिन बड़े आसानी से नरेंद्र मोदी जी ने मुस्कुराते हुए इस क्वेश्चनों को हैंडल किया था और एक अच्छी डिप्लोमेसी का परिचय दिया, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि इसको हैंडल किया गया। तो जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अब हर किसी के साथ इस एग्रेसिवली टॉक कर रहे हैं, और जो भी प्रेसिडेंट उनके साथ मिलने आ रहा है किसी भी कंट्री का, तो आप देख रहे हैं कि वो उन्हीं के साथ एग्रेसिव हो जा रहे हैं, और जिसके चलते न्यू वर्ल्ड आप देख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन के जितने भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं वो अब ये कह रहे हैं खुले में, मतलब पब्लिकली कह रहे हैं कि हमें अब अमेरिका के ऊपर निर्भरता कम करनी पड़ेगी, हमें खुद के लिए अपनी पावर बढ़ानी पड़ेगी, हमें खुद का ख्याल खुद रखना सीखना पड़ेगा। कब तक अमेरिका के भरोसे हम रहेंगे? जिसके आप देख सकते हैं कि अभी जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जब यहाँ से बाहर निकले व्हाइट हाउस से, उसके बाद उनके सपोर्ट में जितने यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ हैं बड़ी बड़ी, वो सब आई, उन्होंने कहा कि आप अकेले नहीं, हम आपके साथ हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर अब शिफ्ट हो रहा है, और यूरोपियन यूनियन अब अपनी खुद की सिक्योरिटी अब खुद देखने की सोच रही हैं, क्योंकि अमेरिका अब इन सब चीज़ों से पीछे हटता जा रहा है, हर चीज़ से अपने हाथ पीछे खींच रहा है कि हम इस चीज़ में पैसा नहीं लगाएंगे, हम किसी और की सिक्योरिटी की गारंटी नहीं लेंगे। तो जिसके चलते अब न्यू ऑर्डर आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है, और हर देश को ना चाहते हुए अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ रहा है। तो इससे रिलेटेड और कोई भी और अपडेट आते हैं, कुछ जरूरत है तो जुड़ेगी हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, धन्यवाद।